हेलो वीवर्स, कभी कभी हम कुछ ऐसा कर बैठते हैं या बोल देते हैं जिसके लिए हमें बाद में बेहद पश्चाताप होता है। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है तो आपको ये सब भूलने में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ रही होगी, खासकर तब जब आपने किसी अपने का दिल दुखाया हो। कुछ महीने पहले की बात है, मेरा एक मित्र से अनबन हो गई। हर गलत फैमिलियों की तरह यह भी तेज़ी से और अचानक हुआ। बात यह थी कि मेरा दोस्त मुझे एक नेटवर्किंग बिजनेस में ज्वाइन करने के लिए मना रहा था, जिसके लिए मैंने उसे नम्रतापूर्वक कई बार मना करने का प्रयास किया था। यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा, लेकिन फिर मेरा दोस्त नहीं बल्कि एक सेल्समैन जैसा व्यवहार करने लग गया। और फिर इसी बीच उसने मुझे कुछ ऐसा कह दिया जिसे मैं अपना अपमान समझ बैठा और अपना धैर्य का बांध टूट गया। मैं तुरंत गुस्से में उसे खरी खोटी सुनाकर उस जगह से हट गया। उस समय तो मुझे लगा कि मैंने सही किया है, लेकिन बाद में मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मैंने उसके कहने के मतलब को गलत समझ बैठा और जल्दबाजी में निर्णय ले बैठा। हालांकि बाद में अपनी गलती के लिए मैंने उससे माफ़ी मांग ली, लेकिन फिर भी मुझे यह एहसास था कि ये एक बड़ी गलती थी और इससे हमारी दोस्ती टूट भी सकती थी। और रहीम कवि का ये दोहा बार बार स्मरण में आ जाता था, रहमन धागा प्रेम का मत तोड़े चटकाए, टूटे तो फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। इस घटना से मैंने ये सीखा कि अपने आप को और अपनी गलतियों को माफ़ करने में कुछ बातें बेहद सहायतापूर्ण होती हैं। इन्हीं बातों को आज मैं आपसे साझा करने जा रहा हूँ। नंबर 1, दूसरों को दोष देना बंद करें। अपने आप को माफ़ करने से पहले ये जान लेना जरूरी है कि आखिर आपने किया क्या है। आपके साथ हुई घटना का विस्तार से लिखें। उन बातों पर भी ध्यान दें जिसे उस घटना के घटने में मदद मिली हो। किसी और व्यक्ति या परिस्थिति को दोष देने से बचें और सिर्फ अपने आप पर ध्यान केंद्रित करें। हो सकता है ऐसा करते समय आप असहज महसूस करें। मेरी परिस्थिति में मैं सिर्फ अपने दोस्त के आक्रामक व्यवहार को ही देख पाया था और अपनी प्रतिक्रिया को सही ठहराया था, लेकिन सारी घटना को विस्तार से लिखने और एनालाइज करने पर सिर्फ अपने कर्मों पर ध्यान देकर मुझे महसूस हुआ कि मैंने उसकी बातों का अर्थ समझे बिना निर्णय लिया था। नंबर 2, माफ़ी मांगने से संकोच ना करें। कुछ इस तरह हमने अपनी ज़िंदगी आसान कर ली, कुछ को माफ़ कर दिया और कुछ से माफ़ी मांग ली। हालांकि माफ़ी मांगना इतना आसान नहीं होता, लेकिन अगर आप किसी से माफ़ी मांगने के लिए पहल करते हैं तो आप यह दर्शाते हैं कि आप अपनी गलती हुई थी और आप उसके लिए शर्मिंदा हैं, और इस तरह आप वैसी गलतियों को दोहराने से बच जाते हैं। नंबर 3, नकारात्मक विचारों को उत्पन्न होते ही त्याग दें। कभी कभी माफ़ किए जाने पर भी हम अपने आप को माफ़ नहीं कर पाते। हालांकि मेरे मित्र से सुलह हो गई थी, लेकिन फिर मुझे अपनी गलतियों पर समय समय पर पछतावा होता रहता था। बाद में धीरे धीरे मुझे यह समझ में आ गया कि स्वयं को माफ़ करना एक बार में ही संभव है। यह धीरे धीरे समय के साथ परिपक्व होता है। इसलिए जब भी अपने मन में नकारात्मक विचार आए, गहरी सांस लेकर उसे निकाल दें और अपना ध्यान कहीं और लगाएं। नंबर 4, शर्म के मारे छुपने की बजाय सामने आइए। अपनी किसी भयंकर गलती के बाद शर्म से छुप जाना बिल्कुल ही भी अच्छा नहीं है। अपनी गलती के बाद मैं अपने दोस्त से नज़रें मिलाने में झिझक रहा था, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं वो मुझे पिछली बात को याद ना करा दे। लेकिन जैसे ही मैं उसके सामने आया तो मुझे महसूस हुआ कि यह सिर्फ मेरा एक डर था। नंबर 5, अपनी गलतियों के लिए आभारी बने। अपनी गलतियों के प्रति आभारी होने आपको बिल्कुल विचित्र लगेगा, खासकर वैसी गलतियां जिनमें आपको शर्मिंदगी महसूस हुई हो या दुख पहुंचा हो। लेकिन अगर आप गौर से एनालाइज करेंगे तो आप पाएंगे ऐसी की गई गलतियों ने आपको कितना मजबूत और सुदृढ़ किया है। आप ये देख पाएंगे कि इन्हीं गलतियों की वजह से ही आप अधिक बुद्धिमान, मजबूत और विचारशील हो पाए हैं। इन्हीं गलतियों की वजह से ही मैं किसी भी बात पर जल्दी निर्णय लेने से बचता हूँ, और जब भी मैं परेशान होता हूँ तो मैं समय लेकर सोच विचार करके ही आगे बातों को तय करता हूँ।
अगर आपको यह वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल ज्ञान विला को सब्सक्राइब करें ताकि हम 1 लाख सब्सक्राइबर पर जल्दी ही पहुंच सकें। दोस्तों मैं मिलूंगा आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।